नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पारडी के रोहिना गांव में दमन गंगा नहर की जमीन पर 70 दुकानें तोड़ने के मामले में कल्पेश पटेल समेत 47 लोगों को हिरासत में लिया गया। धर्मपुर के आदिवासी नेता कल्पेश पटेल को पारडी पुलिस स्टेशन में हिरासत में ले जाते वांसदा विधायक अनंत पटेल आ पहुंचे। पुलिस और आदिवासियों के बीच ये घटना को लेकर हुआ हंगामा। पारडी अंबाज का युवक नाना पौधा में तलवार से केक काटने का वीडियो वायरल होते हुआ हलचल। कार के बोनेट पर केक रखकर दोस्तों के साथ तलवार से केक काटकर इंस्टाग्राम पर किया पोस्ट। बाबी मोराई रेलवे ओवरब्रिज संचालन में भूमि अधिग्रहण मुआवजा न मिलने पर तोड़फोड़ स्थगित। ट्रांसपोर्ट कार्यालय तोड़े जाने से 20 कर्मचारियों के बेरोजगार होने की आशंका। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पारडी के रोहिना गांव में दमन गंगा नहर की जमीन पर 70 दुकानें तोड़ने के मामले में धर्मपुर के आदिवासी नेता कल्पेश पटेल समेत 47 लोगों को लिया गया हिरासत में। धर्मपुर के आदिवासी नेता कल्पेश पटेल को पारडी पुलिस स्टेशन में हिरासत में ले जाते वांसदा विधायक अनंत पटेल आ पहुंचे, जिसे लेकर पुलिस और आदिवासियों के बीच हंगामा हुआ। पारडी तालुका के रोहिना गांव में नहर विभाग की जमीन पर अवैध रूप से बनी दुकानों को हटाने के लिए तोड़फोड़ की कार्यवाही की गई। नहर विभाग द्वारा पुलिस की मौजूदगी में शुरू की गई तोड़फोड़ की कार्यवाही के दौरान प्रभावित लोगों और तोड़फोड़ टीम के बीच झड़प हो गई। मामला तब गर्मा गया जब तोड़फोड़ का विरोध कर रहे लोगों में तीखी नोकझोंक हो गई। इसलिए मामलेदार और प्रांतीय अधिकारी सहित उच्च अधिकारियों की एक टीम मौके पर पहुंची। समझाने के बाद भी विवाद बढ़ गया और पुलिस ने विरोध कर रहे करीब 47 लोगों को हिरासत में ले लिया और फिर तोड़फोड़ की कार्यवाही की गई। खास बात यह है कि रोहिना गांव से गुजरने वाली नहर के लिए अधिग्रहित जमीन पर स्थानीय लोगों ने 25 साल से अधिक समय से बिना किसी अनुमति के अवैध रूप से दुकानें बना रखी है। इस नहर खंड की जमीन पर अब तक 70 से ज्यादा दुकानें बन चुकी है। इसलिए संबंधित विभाग की ओर से अतिक्रमणकारियों को सरकारी जमीन से कब्जा हटाने के लिए नोटिस जारी किए गए। स्वैच्छिक दबाव हटाने का सुझाव दिया गया था, हालांकि स्वेच्छा से दबाव नहीं हटाया, लेकिन आखिरकार नहर विभाग की टीमें पुलिस के साथ तोड़फोड़ की कार्यवाही को अंजाम देने पहुंची। इसी बीच जिले के कुछ आदिवासी नेता भी गांव पहुंचे और प्रभावित लोगों के साथ मिलकर चल रही तोड़फोड़ की कार्यवाही का विरोध किया। इसके चलते सिस्टम की टीमों और प्रभावित लोगों के बीच मारपीट हो गई। मामला गरमाने पर पुलिस ने समझाकर मामला शांत कराने का प्रयास किया, हालांकि लोग नहीं माने। आखिरकार पुलिस ने आदिवासी नेता और तालुका पंचायत के स्वतंत्र सदस्य कल्पेश पटेल सहित 47 लोगों को हिरासत में लिया और तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस प्रदर्शन के दौरान एक महिला की तबीयत बिगड़ गई और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वांसदा विधायक अनंत पटेल जब धर्मपुर के आदिवासी नेता कल्पेश पटेल को पारडी थाने में हिरासत में लेने पहुंचे तो पुलिस और आदिवासियों के बीच झड़प होने से स्थिति गर्मा गई। नहर विभाग की इस जमीन पर 25 साल से अधिक समय से 70 से अधिक लोगों ने बिना अनुमति के दुकानें बना रखी थी और इन परिवारों का भरण पोषण और आजीविका इसी दुकान पर निर्भर थी। हालांकि सिस्टम द्वारा दुकान हटाए जाने से इन परिवारों की रोजी रोटी पर असर पड़ा है। पारडी तालुकाना रोहिणा गामे जे 71 જેટલા પરિવારો 71 પરિવાર તે લોકોની દુકાન તોડી પાડવામાં આવી। 71 પરિવાર જ નહીં, એમની સાથે જોડાયેલા અનેક લોકોની રોજગારીઓ છીનવાઈ ગઈ। ગરીબ પરિવારો રસ્તા પર આવી ગયા અને 3 જણા અત્યારે હોસ્પિટલમાં દાખલ છે। એ લોકોને અમે મળીને આવ્યા। એ લોકોની આંખોનું જે દર્દ જોઈને અમારી આંખોમાં પણ આંસુ આવી ગયા કે કેટલી ખરાબ રીતના ક્રૂરતા આચરવામાં આવે છે। પારડી તાલુકામાં માત્ર ખાલી 71 દુકાનો જ દબાણમાં હતી, બીજી કોઈ જગ્યાઓ દબાણમાં જ નથી। અત્યારે તપાસ કરાવીએ તો કેટલી જગ્યાઓ દબાણમાં નીકળશે અને પોલીસનું જે વર્તણૂક છે, અત્યારે આગેવાનોને જે ડિટેન કરેલા એ લોકો પાસેથી જબરજસ્તીથી છીના ઝપટી કરીને મોબાઈલ છીનવી લેવામાં આવે છે। આ લોકશાહી છે કે તાનાશાહી? આ વસ્તુ અમને બિલકુલ સ્વીકાર્ય નથી અને અમે આ વસ્તુનો સખત વિરોધ કરીએ છીએ અને અમે આ રોડ પર બેસીને અમે આ વસ્તુનો વિરોધ કરીશું અને જ્યાં સુધી અમને ન્યાય નહીં મળે, અમારા આગેવાનોને છોડવામાં નહીં આવે, તેમજ જ્યાં અન્યાય થયેલા પીડિતોને ન્યાય નહીં મળે ત્યાં સુધી અમે લડત આપીશું। ખાસ કરીને એ અમે અત્યારે જ મોહન દયાળ હોસ્પિટલમાં મુલાકાત લઈને આવ્યા અને રોહિણા હોસ્પિટલમાં હવે મુલાકાત લેવા જઈશું। એક બેનને જે રોહિણા ખાતે છે એના ગળામાં દુપટ્ટો ભેરવાઈ ખેંચતાણ દરમિયાન દુપટ્ટો ભેરવાઈ જવાના કારણે એના ગળામાં ઈજા થઈ અને વધારે સદભાગ્ય વાગ્યું નથી, પણ પરિસ્થિતિ આ જે વસ્તુ છે એ બિલકુલ સ્વીકાર્ય નથી અને અમે મોહન દયાળની જે સ્ટાફ બહેનો છે તેમને મળીને આવ્યા। એ લોકોની આંખોમાં આંસુ જોઈને ખરેખર આજે હૃદય દબી ગયું કે ગરીબોએ જવું ક્યાં? ગરીબો માટે આ દેશ જીવાલાયક રહ્યો જ નથી।
પારડી તાલુકાના રોહિણા ગામે આદિવાસી સમાજના લોકોની લારી ધંધા દુકાન તોડવા માટે સ્પેશિયલ પોલીસ અને અહીંના પ્રાંત અધિકારી આવીને દમનશાહી ગુજારીને એમની દુકાનો તોડી નાખવામાં આવી હતી. એના વિરોધમાં ત્યાં કેટલીક મહિલાઓને હોસ્પિટલાઇઝ કરવામાં આવી હતી. કેટલાક આદિવાસી સમાજના આગેવાનોને પોલીસ સ્ટેશનમાં ડિટેન કરવામાં આવ્યા હતા. એના માટે છોડાવવા માટે અમે આવ્યા ત્યારે અમને પણ એક સામાન્ય લોકોની જેમ બુટલેગરની જેમ ધક્કે ચડાવ્યા હતા. એના વિરોધમાં અમે આજે પોલીસ સ્ટેશન પર આવ્યા, માફી માંગવાની વાત કરી અને અમે અનુસૂચિ 5ના વિસ્તારમાં છે, પેશા એક્ટના વિસ્તારમાં છે, ત્યારે અમારા દુકાન નાલી ગલ્લા કોઈ પણ અટકાવી શકે નહીં એના માટે અમે પ્રદર્શનમાં બેઠા છે. જ્યાં સુધી પોલીસ અમારી માફી ન માંગે ત્યાં સુધી અમે અહીં બેસવાના છે અને આવતીકાલથી લારી દુકાનવાળાને ત્યાં જ અમે દુકાન બનાવવા માટેનું આહ્વાન કરીએ છીએ અને અમને કોઈ અમારા વિસ્તારમાં લારી દુકાન ધંધો રોજગાર કરતા કોઈ અટકાવી શકે નહીં અને કોઈ અટકાવવું હોય તો ગ્રામસભા રૂઢિપ્રથા ગ્રામસભાની પરવાનગી વગર અમને અટકાવી શકશો નહીં. ચોક્કસ. અને વલસાડ જિલ્લાના તમામ નેતા અને ધારાસભ્ય મંત્રી નપુસક છે એટલે અમારા લોકોને નોકરી ધંધો રોજગાર કરવા માટે અટકાવી રહ્યા છે. તમારામાં તાકાત હોય તો ગેરકાયદેસર ઇન્ડસ્ટ્રી જેટલી હોય, જેટલી પોલ્યુટેડ ઇન્ડસ્ટ્રી હોય એને અટકાવવા માટે પોલીસ તંત્રનો અને પ્રાંત અધિકારીનો ઉપયોગ કરે એવી અમારી માંગણી છે. ખાસ કરીને અરે અહીંનું પોલીસ તંત્ર કોઈના કબજામાં હોય એવું લાગે છે, બુટલેગરના કબજામાં હોય કે દમણ શાસ્ત્રીઓના કબજામાં હોય એવું લાગે છે, એટલા માટે અમને અટકાવે છે. તમારામાં તાકાત હોય તો અમને અંદર પ્રવેશવા દેવું, પછી અમે જોઈએ કોની તાકાત છે, પોલીસની કે આदिवासी. पारडी अंबाज का एक युवक नाना पौधा में तलवार से केक काट रहा होने का वीडियो वायरल होते ही विवाद हुआ. कार में बोनेट पर केक रखकर दोस्तों के साथ तलवार से केक काटकर इंस्टाग्राम पर वीडियो किया पोस्ट. मूल रूप से पारडी के अंबाज गांव के एक युवक और वर्तमान में कपड़ा तालुका के मुख्यालय नाना पोढ़ा में रहने वाले एक युवक ने अपने जन्मदिन के अवसर पर कार के बोनेट पर केक काटने का एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट करके विवाद पैदा किया. जानकारी के मुताबिक सुबह सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें एक युवक कार के बोनेट पर केक रखकर तलवार से काटते हुए देखा गया. वीडियो के बैकग्राउंड में एक पंजाबी गाना बज रहा था. इस वीडियो की जांच करने पर पता चला कि यह पारडी के अंबाज गांव के त्रिपाल पटेल नाम के युवक का है. सूत्रों ने बताया कि यह युवक अपने मामा के पास रहने गया था जो फिलहाल नानापोड़ा गांव में रह रहे थे. सोमवार को उसका जन्मदिन होने के कारण वह रविवार रात 12 बजे अपने दोस्तों के साथ नानापोड़ा स्थित नदी तट पर पहुंचा, जिसके बाद उन्होंने तलवार से केक काटा और मानो उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया. इस हरकत का वीडियो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम आईडी पर पोस्ट कर दिया, जिस पर पोस्ट करने से विवाद खड़ा हो गया. वापी मोराई रेलवे ओवरब्रिज के संचालन में भूमि अधिग्रहण मुआवजे के भुगतान के बिना तोड़फोड़ स्थगित. ट्रांसपोर्टर कार्यालय तोड़े जाने से 20 कर्मचारियों के बेरोजगार होने की आशंका है, जैसा ट्रांसपोर्ट में काम करते जिग्नेश ने कहा. वापी मोराई में रेलवे ओवरब्रिज के संचालन को लेकर जमीन का अधिग्रहण कर मुआवजे की शर्त पर निर्माण हटाने को कहा गया. मुआवजा नहीं देने वाले ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों ने लिखित आवेदन देकर मुआवजा देने की मांग की. ट्रांसपोर्ट का काम करने वाले जिग्नेश ने कहा कि मैं यहाँ 4 साल से काम कर रहा हूँ. पहले हमें सिस्टम ने हमारा ऑफिस तोड़ने का नोटिस दिया था और अधिग्रहित भूमि का या निर्माण का मुआवजा देने के लिए दिनांक 6 जून 2023 को अधिसूचित किया गया, जिसके बाद आज तक मुआवजा नहीं मिला और कार्यालय तोड़ने के लिए अधिकारी पुलिस काफिले के साथ आए और नाराजगी व्यक्त की और परिवहन कर्मियों ने पुलिस को लिखित आवेदन दिया और बिना तोड़फोड़ किए ही वापस चले गए. उनका कहना है कि यहाँ पुनीत भाई और सलीम भाई के 2 कार्यालयों में 20 से 22 कर्मचारी काम करते हैं. हम इस कार्यालय को तोड़कर नए कार्यालय के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जब हमें भूमि अधिग्रहण या निर्माण के लिए मुआवजा नहीं दिए जाने की परेशानी हुई तो हमने मांग की कि हमारे स्थानांतरण के लिए मुआवजा दिया जाए. મારું નામ જિગ્નેશ છે અને હું અહીંયા છેલ્લા 4 વર્ષથી કામ કરું છું અને અત્યારે અમારી ઓવરબ્રિજમાં ઓફિસ તૂટવાની છે, તો એના માટે અમારી પાસે જૂન મહિનામાં નોટિસ પણ આવી હતી કે તમને આનું વળતર મળી જશે, પૈસા મળી જશે. તો એ આધારે અમે નવી ઓફિસ માટે પણ તૈયારી કરતા હતા, બરાબર. અને ત્યાર પછી અત્યારે 10 દિવસ પહેલાં કે 15 દિવસ પહેલાં અત્યારે અમને આવીને કહે છે કે તમારી ઓફિસ તોડવામાં આવશે. તો હવે પૈસા પણ મળ્યા નથી અને શેઠ નવી ઓફિસ પણ બનાવી શકતા નથી. તો હવે આગળ અમે ક્યાં જઈએ એના માટે પણ અમને તકલીફ છે કે હવે અમે બધા એમ્પ્લોયી છે, અમે 10-15 જણા કામ કરતા છે, તો અમે ક્યાં જઈશું
એ અમારી તકલીફ છે કે શેઠને જો પૈસા મળી જાય, અમારા સાહેબને પૈસા મળી જાય તો અમે આગળ કાર્યવાહી કરીને નવી ઓફિસ બનાવીએ કે નવી ઓફિસ અમે ભાડે પણ લઈ શકીને આગળ કરી શકીએ, પરંતુ હજુ સુધી પૈસા મળ્યા નથી. અને 10 દિવસ પહેલાં અને આજે પણ પોલીસવાળા લઈને અહીંયા તોડવા માટે આવેલા હતા, પણ અત્યારે અમે જે અરજી આપી તો એ અરજીના આધારે એમણે પાછા ગયા છે. તો અમને એટલી જ માંગ છે અમારી કે અમે અમારા સાહેબને પૈસા મળી જાય તો અમે આગળ અમારું કામ ચાલુ કરી શકીએ અને અમારું ટ્રાન્સપોર્ટેશનનું કામ આગળ વધારી શકીએ. અહીંયા 2 ઓફિસ આવેલી છે. એક ઓફિસ છે પુનિતભાઈની અને બીજી ઓફિસ છે સલીમભાઈની, અને ત્યાં બંનેનું અમારું ટ્રાન્સપોર્ટેશનનું જ કામ છે. અને અમારે 10-15 જણા કે અમે બંને ઓફિસ મળીને 20-22 જણા કામ કરતા છે. તો અમે 20-22 જણા અમે રસ્તા પર આવી જશું જો જ્યારે આ ઓફિસ તૂટી જશે તો. અમારી એટલી જ માંગ છે કે અમારા સાહેબને પૈસા મળી જાય અને જલ્દીથી जल्दी અમારી ઓફિસનું કામ ફરીથી ચાલુ થઈ જાય. मेरा नाम जोगिंदर सिंह है। मेरी ये जगह मोराई पे है, सर्वे नंबर 699। इधर के नोटिस निकले हुए थे ओवर ब्रिज के लिए, हमारी जगह से वो ब्रिज जा रहा था। डिपार्टमेंट वालों ने बोला हमें प्रांत साहब के ऑफिस से कि आप लोगों का ये पैसा मंजूर हुआ है और आप लोगों को पैसा मिल जाएगा। उन्होंने जून में ये हमें नोटिस दिया था, तो हम लोगों ने ओके कर दिया कि ठीक है साहब पैसा मिल जाएगा, आप लोग यहाँ पे पोजेसन ले सकते हैं, तोड़ना है जो वो तोड़ सकते हैं। लेकिन अभी उनको करते करते बीच में अगस्त आ गया, 15 अगस्त आ गया, ये करते करते अभी एंड ऑफ अगस्त में उन्होंने ये बोल दिया कि ना आपको कंस्ट्रक्शन का पैसा मिलेगा ना आपको ज़मीन का पैसा मिलेगा, आप देख लो और हम ये तोड़ेंगे। तो आज ये लोग आए थे, प्रशासन भी आया हुआ था, पुलिस भी आई हुई थी और बुलडोजर लेके ये लोग तोड़ने के लिए आए हुए थे। हम लोगों ने इनको यही बोला कि हमें ना पैसा ज़मीन का मिला है ना हमें कंस्ट्रक्शन का पैसा मिला है, तो हम कैसे तोड़ने दें इस चीज़ को। तो हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया, उन्होंने बोला ठीक है आप अपनी अर्जी दे दो, हम लोग आगे बात करते हैं। लेकिन ये हमारे साथ जाती हो रही है, कृपा करके जैसे भी आप लोगों के सर्कल हैं उसमें स्प्रेड करें कि हम लोगों के साथ जाती हो प्रशासन द्वारा, हमें पैसा मिले वो आके पोजेसन ले ले, हमें उस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें पैसा तो मिले तभी हम जगह खाली कर पाएंगे ना। हमारी ज़िंदगी भर की पूंजी है, बिना पैसा मिले कैसे खाली करके रोड पे तो जाएंगे नहीं भैया। इतने सालों की मेहनत करके हम लोगों ने ये जगह ली है, थोड़ी ही अपनी गोडाउन लिया अपना धंधा चलाने के लिए, रोड पे भीख थोड़ा ही ना मांगेंगे हम। पैसा मिलेगा कंस्ट्रक्शन का हम ये सोच सकते हैं, फिर भी दूसरी जगह छोटी ले ले या अपना ऑफिस बना के बैठ जाए। अब वो पैसा भी नहीं दे रहे और ज़बरदस्ती हमें निकाल रहे हैं, ये प्रशासन ज्यादती कर रहा है। तो हम लोग हमारी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि हमें हमारा पैसा मिले और वो आके कब्जा ले ले, हमें उस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू। मेरा नाम सलीम साहब पटेल है। इधर अपन का ट्रांसपोर्ट का चालू है काम, वो इधर हमने बहुत टाइम से लिया जगह। तो अभी क्या है वो आ रहा है इसी हिसाब से हमारा पुनीत भाई जो बोला वो सही सही बोला हुआ है, जो भी बोला वो बराबर बोला है। उस हिसाब से अपने को मुआवजा जो मिलना चाहिए था वो हमको मिलना ही मांगता है। अभी क्या है जो प्रेसिडेंट का नहीं देगा प्लस जयबीन का नहीं देगा, हम जाए तो कहाँ जाए, कुछ तो अपने को वजह होना चाहिए कि नहीं। इसके लिए तो वो पहले बोलेगा देता हूँ बोले हमको दिन टाला, 2 महीना इतने दिन तो अपने को एस्टिमेट दिया पूरा उन्होंने, भाई इतना पेमेंट हमको मिलेगा। फिर उसके बाद में आप बोलते कि सडनली बोलेगा नहीं मिलेगा पेमेंट, और नहीं मिलेगा तो कैसा चलेगा। हम अभी बुलडोजर लेके आए बोलेगा हम अभी तोड़ देगा तो कैसा चलेगा, तो हम कहाँ चले जाए। अभी जो पुनीत भाई जो बोला है वो बराबर बोला है, प्रशासन से दौड़कर हुआ है। अपना जो है अपना जो पैसा मिल जाए बराबर, उसके बाद अपना तोड़े, हमको कोई ये नहीं है, हमको कुछ नहीं। अभी हमको पहला भेजा पार्टी से, फिर इधर बाद यहाँ पे अपना वापी में, उधर इधर लेपरेट इतने दिन हमको कराए। अब बोलते हैं अभी सडनली बोले अभी हमको तोड़ने के लिए आ गए, तो वो ये कैसा खाली करे। आप जो समझ में है उस हिसाब से हमको थोड़ा पेमेंट हमको एडजस्ट करें, फिर उसके बाद आप क्लोज कर ले, कोई एतराज नहीं हमको देने का। दमन दलवाड़ा बासुकीनाथ मंदिर के सामने कूड़े के ढेर पर बेजुबान जानवर कब्जा कर लेते हैं, जिसे लेकर लोगों के स्वास्थ्य पर उठे सवाल। सिस्टम द्वारा डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन किया जाता है, फिर भी लोग गंदगी का साम्राज्य देख रहे हैं। लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए सरकार की ओर से देश भर में कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। दमन प्रशासन भी नियमित रूप से स्वच्छता के लिए कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। वर्तमान में सिस्टम द्वारा डोर टू डोर कचरा संग्रहण किया जाता है, लेकिन कचरा दलवाड़ा बासुकीनाथ मंदिर के सामने डंप कर दिया जाता है। इस मंदिर में हर दिन हजारों लोग दर्शन के लिए आते हैं, जहां आसपास की पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों को लेकर पंचायत और अधिकारी भी दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ कितने महीनों तक कूड़ा डंप किया जाता है, लेकिन कचरे की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। इस मेन रोड के कारण यहाँ से हजारों लोग सुबह अपने काम पर जाते हैं, जिससे यहाँ फेंके जाने वाले कचरे से यहाँ विचरण करने वाले मवेशी, कुत्ते और बेजुबान जानवरों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा होती है।
यहाँ से गुजरने वाले लोग इस कचरे के उचित स्थायी निपटान की मांग कर रहे हैं। वलसाड तिथल रोड ईश्वरिया बिल्डिंग के मीटर बॉक्स में आग लगते भागदड़ मची। वलसाड के तिथल रोड पर स्थित ईश्वरिया बिल्डिंग में अचानक मीटर बॉक्स में आग लगने से हड़कंप मच गया। बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर लगे मीटर बॉक्स से अचानक धुआं निकलने लगा और आग लग गई। दमकल की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। इसके साथ ही स्थानीय लोग भी बचाव में आए और लोगों को निकालने और वाहनों को हटाने में मदद की। सिलवासा पुलिस स्टेशन से पुलिस द्वारा बाइक रैली निकाली गई। सिलवासा थाने से पुलिस द्वारा बाइक रैली निकाली गई। बाइक रैली को थाना प्रभारी अनिल टिक्के ने हरी झंडी दी। बाइक रैली सुबह पूरे शहर में भ्रमण करेगी और थाने पर समाप्त होगी। पुलिस ने यही कहा। पांचा, किलवणी, गोलंदा, नरोली, खानवेल, सुरंगी, खड़ोली, रखोली, सिल्ली चौकी से पुलिस बाइक पर आई। वहीं पुलिस की ओर से कहा गया कि अपराध, चोरी, हत्या, लूटपाट बढ़ने के कारण शक्ति प्रदर्शन किया गया है। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। पारडी के रोहिना गांव में दमनगंगा नहर की जमीन पर 70 दुकानें तोड़ने के मामले में कल्पेश पटेल समेत 47 लोगों को हिरासत में लिया गया। धर्मपुर के आदिवासी नेता कल्पेश पटेल को पारडी पुलिस स्टेशन में हिरासत में ले जाते वांसदा विधायक अनंत पटेल आ पहुंचे। पुलिस और आदिवासियों के बीच ये घटना को लेकर हुआ हंगामा। पारडी अंबाज का युवक नाना पौधा में तलवार से केक काटने का वीडियो वायरल होते हुआ हलचल। कार के बोनेट पर केक रखकर दोस्तों के साथ तलवार से केक काटकर इंस्टाग्राम पर किया पोस्ट। बाबी मोराई रेलवे ओवरब्रिज संचालन में भूमि अधिग्रहण मुआवजा न मिलने पर तोड़फोड़ स्थगित। ट्रांसपोर्ट कार्यालय तोड़े जाने से 20 कर्मचारियों के बेरोजगार होने की आशंका। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।